इसमें कहने बताने की कोई बात नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तमाम तरह के औद्योगिकरण के बावजूद आज भी देश की 60% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। अन्नदाता के साथ ही यह रोजगार और विकास का भी सबसे बड़ा आधार है। इस सब के बावजूद यदि आज देश में कोई सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वह किसान ही है। वैसे ही जैसे हमारी आधी आबादी है, उसे पूजने की बात सारा देश सोते जागते हर वक्त करता है, लेकिन उसके साथ हर दिन होने वाली जातियां इस पूजा की सारी कलई खोल देती हैं। यही हाल देश के अन्नदाता किसान का है। सरकारों से लेकर राजनेता तक सब उसकी बहबूदी की बातें करते हैं, लेकिन आजादी के 73 साल बाद आज भी खेती उसके लिए जुआ ही बनी हुई है। कम बरसात हो तो, ज्यादा बरसात हो जाए तो, जरा सा आंधी तूफान आ जाए तो और टिड्डियों का दल आ जाए तो भी किसान की नींद हराम हो जाती है। खेत में की गई मेहनत जब खेत में ही धराशायी होती दिखती है तो उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। जब वह मदद के लिए सरकार की ओर से फसल का बीमा करने वाली कंपनियों की ओर देखता है तो उनका व्यवहार सूदखोरों से भी ज्यादा कसाईपन का दिखता है, विशेष रूप से प्राइवेट बीमा कंपनियों का। अपनी कमाई के चक्कर में वे किसानों के मुआवजे में इतने अड़ंगे लगाती हैं कि लाल फीताशाही भी शर्मा जाती है। सत्यमेव जयते की जगह लूटमेव जयते का नारा बुलंद करते हुए अकेले 2018 में इन कंपनियों ने किसानों के नाम पर 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। किसानों के नुकसान के दावों की भरपाई करना तो दूर, उन्होंने फसल बीमा के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ किसानों से ली गई राशि जितना मुआवजा भी नहीं चुकाया। हाँ, जिस जिले में दबंग अफसर रहे वहां किसानों को अधिक से अधिक पैसा मिल गया। राजस्थान में जालौर जिले का उदाहरण सामने है, जहां जिला कलेक्टर ने एक एक बीमा कंपनी के नुमाइंदे को बुलाया और किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति करवाई। प्राइवेट के बजाय सरकारी बीमा कंपनियां भी ईमानदार निकली। उन्होंने जितना लिया उससे 4000 करोड़ रुपए ज्यादा का किसानों को भुगतान किया। इस हालत में जब किसान को लागत भी मिलती नहीं दिखती, अपने चारों तरफ कर्ज का समंदर दिखाई पड़ता है तो वह धैर्य खो बैठता है। पहले दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों तक उनके लिए धरने प्रदर्शन होते थे। आज बीमा कंपनियों के शोर में कोई नजर नहीं आता। जब सस्ती बिजली, सस्ता डीजल, सस्ते बीज खाद और एमएसपी का सरकारी सहारा भी काम नहीं आता तो वह दम तोड़ने लगता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल देश में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। लोकतंत्र में इस सब की मार सरकार पर पड़ती है, फिर चाहे वह केंद्र की हो या राज्यों की, भाजपा की हो या कांग्रेस की अथवा कम्युनिस्टों की। किसानों के पास वोट लेने तो राजनीतिक दलों को ही जाना पड़ता है। बीमा कंपनियां तो अपना मुनाफा कमाकर रफू चक्कर हो लेती हैं। सही हो या गलत, दुखी किसान से कर्जों की माफी के वादे उन्हें ही करने पड़ते हैं। कर्ज माफ नहीं होने पर किसानों की नाराजगी भी उन्हें ही झेलनी पड़ती है। अंत में मदद को आगे भी उसे ही आना पड़ता है। तब सरकार और किसान के बीच बीमा कंपनी की जरूरत क्या है? पहले की तरह राम भले रूठ जाए पर राज नहीं रूठना चाहिए कि तर्ज पर सरकारें ही किसान की मददगार बने, वही नुकसान का आकलन कराएं और वही नुकसान की भरपाई करें। जरूरत हो तो केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए संबंधित कानूनों में बदलाव करें। पेट भरना है तो किसान का भरें, बीमा कंपनियों का क्यों।